हेलो स्टूडेंट, दिस इज एम गोप और आप पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। आज का टॉपिक है नीड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। आज आप डेप्रिसिएशन के इम्पोर्टेंस और नीड के बारे में हमसे पढ़ेंगे। There are so many importance of depreciation. Number one, for asserting the true profits or loss. Second, for showing the true and fair view of the financial position. Number third, to ascertain the accurate cost of production. Number four, to provide fund for replacement of assets. Number 5, to prevent the distribution of profit out of capital. Number 6, for avoiding overpayment of income tax. And 7, other objective. So there are 7 need, or you can say importance of providing depreciation. Now I am going to explain one by one. So first is by asserting the true profits or loss. सबसे पहला जो इम्पोर्टेंस और नीड है डेप्रिसिएशन का वो है ट्रू एंड प्रॉफिट लॉस। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी बिजनेस में ट्रू प्रॉफिट और लॉस को निकालने के लिए डेप्रिसिएशन का बहुत जानना जरूरी है। सो वी कैन से इट इज द नीड and importance to providing depreciation. So first is by asserting the true and profit of loss. सही प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए डेप्रिसिएशन का होना बहुत ही जरूरी है। The true profit of a business can be ascertained only when all the costs incurred for the purpose of earning revenue have been debited to the profit and loss account. अगर आप ट्रू प्रॉफिट और लॉस निकालना चाहते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी कॉस्ट हैं, जितने भी अर्निंग रेवेन्यू के लिए कॉस्ट हैं, ऑल कॉस्ट हैव बीन डेबिटेड। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर आप चाहते हैं कि ट्रू प्रॉफिट और लॉस कैसे पता चलेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेवेन्यू अर्निंग के लिए जितने भी कॉस्ट होंगे वो सारे को कहां लिखना है, डेबिट में लिखना है। एज द एसेट्स आर यूज्ड इन अर्निंग रेवेन्यू द डेप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स इज एज मच एन एक्सपेंसेस एज एनी अदर। तो आपको भी जो डेप्रिसिएशन, कोई भी एसेट का जो डेप्रिसिएशन होगा उसको कैसे ट्रीट करना है, एज ए एक्सपेंसेस सच एज वेज, सैलरी, रेंट एटसेट्रा। अगर आप एक्चुअल ट्रू प्रॉफिट और लॉस बिजनेस का जानना चाहते हैं तो एसेट के जो डेप्रिसिएशन होंगे उसको ट्रीट करना पड़ेगा एज ए एक्सपेंसेस लाइक वेज, सैलरी एटसेट्रा। अब हम दूसरे नीड और इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। बाय शोइंग द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। ट्रू एंड फेयर, ट्रू एंड फेयर एक्चुअल होना चाहिए, सही होना चाहिए फाइनेंशियल की जानकारी के लिए। If the depreciation is not charged, the asset will be shown in the balance sheet by showing the true and fair view of the financial position. Financial position you mean balance sheet में asset की जो सही वैल्यू है उसको दिखाता है। If the depreciation is not charged, the asset will be shown in the balance sheet
at an amount which is excess of their true value. अगर डेप्रिसिएशन चार्ज डिडक्ट नहीं करेंगे तो एसेट जो बैलेंस शीट में है वो एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा दिखाएगा, मतलब ट्रू शो नहीं करेगा. As such, the balance sheet will not present the true and fair view of the financial position of the business. और एज ए रिजल्ट क्या होगा कि बैलेंस शीट जो है वो बिजनेस का जो फिनेंशियल पोजीशन है वो एक्चुअल शो नहीं करेगा. तो दूसरा हमारा नीड और इम्पोर्टेंस डेप्रिसिएशन का क्या है कि जब भी हम किसी एसेट को बैलेंस शीट में दिखाते हैं और अगर उसका जो डेप्रिसिएशन है उसको माइनस नहीं करते हैं तो हमारा जो बैलेंस शीट है, जो हमारा बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन है वो सही नहीं दिखाएगा. अब हम बात करते हैं नंबर थर्ड, नीड एंड इंपॉर्टेंस प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन टू ascertain the accurate cost of production. एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पता लगता है. डेप्रिसिएशन के चलते एक्चुअल जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है किसी भी गुड्स का उसका पता लगता है. एज डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो एन आइटम ऑफ एक्सपेंसेस. डेप्रिसिएशन क्या है? बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है. द करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन can't be calculated unless it is also taken into account. अगर हम डेप्रिसिएशन का कंसीडर नहीं करेंगे तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पता नहीं चलेगा. सेल प्राइस चार्जेबल फ्रॉम कस्टमर इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ये जो हम लोग सेल प्राइस रखते हैं कस्टमर के लिए वो किसके बेसिस पर रखते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर. एंड हेंस इफ द डेप्रिसिएशन इज नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन द सेल प्राइस विल बी फिक्स एट लोअर रेट्स. और अगर हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में डेप्रिसिएशन को ऐड नहीं करेंगे तो क्या होगा? सेल प्राइस क्या हो जाएगा? जो हमारा फिक्स प्राइस है उससे कम हो जाएगा. एंड दिस इज टर्न विल लीड टू रिड्यूस प्रॉफिट. और इससे हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा. डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अगर हम इंक्लूड नहीं करेंगे तो क्या होगा? जो सेलिंग प्राइस है वो मेरा रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा. और उससे क्या हो जाएगा कि हमारा जो प्रॉफिट है बिजनेस का वो कम हो जाएगा. नेक्स्ट, नीड एंड इंपॉर्टेंस टू प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन इज टू प्रोवाइड फंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट. ये फंड क्रिएट करता है जब हम एसेट को क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं. डेप्रिसिएशन थाउ डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन को डेबिट करते हैं. इज नॉट पेड कैश लाइक अदर एक्सपेंसेस. हम डेबिट करते हैं लेकिन जो दूसरे एक्सपेंसेस है उसका तरह हम लोग कैश का पेमेंट नहीं करते हैं. Depreciation treated as expenses and it to be right on debit side of profit and loss account. Profit and loss account में हम लिखते हैं लेकिन दूसरे expenses के जैसा हम depreciation के अगेंस्ट में कैश का पेमेंट नहीं करते हैं. Hence the amount of depreciation is retained in the business. तो क्या होता है? अगर हम कैश का पेमेंट नहीं करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम दिखाते हैं कि डेप्रिसिएशन में मेरा इतना एक्सपेंस हुआ, तो क्या होता है? वो जो एक्सपेंसेस है वो हमारा बिजनेस में ही रह जाता है.
कैश हम पेमेंट ना करके, जो डेप्रिसिएशन होता है उसका कैश पेमेंट ना करके, ये मान करके कि इतना मेरा एक्सपेंसेस है, और वो जो एक्सपेंसेस है वो कहाँ रह जाता है, बिजनेस में ही रह जाता है। एंड इज यूज फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट, और उस पैसे का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, जब हम लोग उस एसेट को रिप्लेस करते हैं। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ देयर एस्टिमेटेड स्पैन ऑफ लाइफ, जब वो एसेट का लाइफ खत्म हो जाता है, उस एसेट को रिप्लेस करते हैं, वैसे समय में जो डेप्रिसिएशन हमने एक्सपेंसेस माना है उसका कैश में पेमेंट नहीं किया है, और वो कैश हमारा कहाँ था, बिजनेस में था। तो जब हम एसेट का रिप्लेस करते हैं, जब उसका लाइफ खत्म हो जाता है उस एसेट का, तो वैसे समय में उस डेप्रिसिएशन के अमाउंट को यूज करते हैं। नंबर 5, टू प्रिवेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट आउट ऑफ द कैपिटल। नंबर 5, नीड एंड इंपॉर्टेंस of providing depreciation. Prevent the distribution of the profit out of the capital. Depreciation हमें बचाता है आउट ऑफ कैपिटल से प्रॉफिट को बांटने में। डेप्रिसिएशन हम लोगों को बचाता है कैपिटल से प्रॉफिट को बांटने से। इफ द डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज, द प्रॉफिट शोन बाय द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी शोन इन द एक्सेस ऑफ द एक्चुअल प्रॉफिट। अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज को मेंटेन नहीं करते हैं, अगर हम डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं करते हैं, तो जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो हमारा जो नेट प्रॉफिट होगा वो एक्सेस होगा एक्चुअल प्रॉफिट से, अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज इंक्लूड नहीं करेंगे। सच एन एक्सेस प्रॉफिट मे बी होली विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर और मे बी डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग द शेयर होल्डर एज डिविडेंड। क्या होगा, हमारा जो नेट प्रॉफिट होगा वो एक्चुअल प्रॉफिट से ज्यादा होगा, और ये एक्चुअल प्रॉफिट जब प्रोप्राइटर के द्वारा विथड्रॉ कर लिया जाएगा या शेयर होल्डर को डिविडेंड बांट दिया जाएगा, तो क्या होगा, हेंस द अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड विल आल्सो इंक्लूड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विच इज एक्चुअली ए पार्ट ऑफ द कैपिटल। तो क्या होगा, हमारा जो कैपिटल है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो सबसे पहले क्या होगा, हमारा जो नेट प्रॉफिट होगा वो एक्चुअल प्रॉफिट से ज्यादा होगा, और ये प्रॉफिट प्रोप्राइटर के द्वारा विथड्रॉ कर लिया जाएगा, या उसी प्रॉफिट के हिसाब से हम क्या करेंगे, शेयर होल्डर में डिविडेंड बांट देंगे। एज ए रिजल्ट क्या होगा, हमारा जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगा, एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिसमें ऑलरेडी डेप्रिसिएशन इंक्लूड है। तो हम कह सकते हैं कि डेप्रिसिएशन हमें बचाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ कैपिटल, कैपिटल से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन होने से बचाता है। अब हम बात करेंगे नंबर 6, फॉर अवॉइडिंग ओवर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। डेप्रिसिएशन ज्यादा इनकम टैक्स पेमेंट करने से बचाता है। सेम यहां पर है, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और डेप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो हमारा जो नेट प्रॉफिट होगा वो ज्यादा होगा एक्चुअल प्रॉफिट से।
जो एक्चुअल प्रॉफिट होना चाहिए उससे ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पर हमने डेप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं किया है। तो इनकम टैक्स हम लोग जो पे करते हैं वो किस पर करते हैं? बिजनेस के प्रॉफिट पर। तो ज्यादा प्रॉफिट होगा तो ज्यादा हमको इनकम टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। यहां क्या है, अगर डेप्रिसिएशन हम पीएल अकाउंट में यूज नहीं करेंगे, डेबिट साइड में मेंशन नहीं करेंगे, तो क्या होगा, उस प्रॉफिट में मेरा डेप्रिसिएशन चार्ज भी इंक्लूड है। जो एक्सेस प्रॉफिट है, एक्चुअल प्रॉफिट से जो मेरा ज्यादा प्रॉफिट है, उसमें क्या शामिल है? डेप्रिसिएशन शामिल है। और उस डेप्रिसिएशन के शामिल होने से, उसका डिडक्शन नहीं करने से प्रॉफिट ज्यादा दिखाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट ज्यादा दिखाता है, और ज्यादा प्रॉफिट दिखाने से हमको इनकम टैक्स भी क्या करना पड़ता है? ज्यादा देना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो डेप्रिसिएशन है, हम लोगों को एक्सेस या ओवर इनकम टैक्स पेमेंट करने से बचाता है। अब हम बात करते हैं नंबर 7, अदर ऑब्जेक्टिव। डेप्रिसिएशन का ये जो हमने पॉइंट नंबर 1 से 6 तक कहा और आपको बताया, इसके अलावा भी कुछ है जिससे डेप्रिसिएशन हम लोगों को बचाता है। If depreciation is not charged, the net profit shown by profit and loss account will exceed actual profit. अगर हम डेप्रिसिएशन का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शामिल नहीं करेंगे, डेबिट साइड में नहीं शो करेंगे, तो हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो एक्सेस होगा एक्चुअल प्रॉफिट से, जो होना नहीं चाहिए। अगर डेप्रिसिएशन को इंक्लूड हम नहीं करेंगे पीएल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो क्या होगा, हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो एक्चुअल प्रॉफिट से ज्यादा हो जाएगा। और जब प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा तो जो एम्प्लॉय हैं वो डिमांड करेंगे कि भाई हमारा वेज बढ़ा दीजिए, हमको बोनस दीजिए, जबकि आपका वो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि आपकी लापरवाही के चलते कि आपने डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं किया, जिसके चलते जो नेट प्रॉफिट है वो ज्यादा दिख रहा है, जिसके चलते जो एम्प्लॉय हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के वो डिमांड करेंगे कि हमारा वेज इंक्रीज कर दीजिए, बोनस दीजिए। इतना ही नहीं, इसमें एक बात और है कि आपका जो प्रॉफिट दिखेगा वो एक्चुअल में आपका प्रॉफिट है नहीं, क्योंकि डेप्रिसिएशन अगर इंक्लूड नहीं होगा तो निश्चित रूप से आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और जब आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो मार्केट में जो आप ही के जैसा बिजनेस करते हैं उसके साथ आपका क्या होगा, अनवांटेड कंपटीशन होने लगेगा। तो आप कह सकते हैं कि ये जो डेप्रिसिएशन है किसी भी बिजनेस के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नीड है, इंपॉर्टेंस है ऑफ प्रोवाइडिंग बिजनेस, प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। आप अभी हमसे पढ़ रहे थे नीड, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का टॉपिक हम यहां समाप्त करते हैं। हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।